तो दूसरा एपिसोड शुरू होता है वेंसडे को दिखाते हुए, जो कि शेरिफ गैल्पिन से बात करती है कि किसी मॉन्स्टर ने उसके आगे ही उसके सामने रोवन को खत्म कर दिया। लेकिन वीम्स इस बात से इनकार करती है और ये कहती है कि वो कहीं भाग गया होगा और जल्द ही अपने वो घर पहुंच जाएगा। वेंसडे अपनी बात पर अड़ी रहती है और शेरिफ से अकेले में बात करती है कि कोई इस खून को छुपाना चाहता है। तभी तो क्राइम सीन पर कुछ भी नहीं मिला, रोवन की लाश तक वहां पर नहीं थी और कोई भी सबूत नहीं था। और शेरिफ भी जानते हैं कि यहाँ कोई तो मॉन्स्टर है जो कि खून कर रहा है और वो जानता है कि पिछले काफी समय में काफी कुछ हो रहा था। लेकिन शेरिफ उसकी बात पर यकीन करे इससे पहले ही खुद रोवन उन लोगों से मिलने आ जाता है, जिसको देखकर वेंसडे के होश उड़ जाते हैं कि ये हो कैसे सकता है, क्योंकि एक रात पहले वो उसकी आंखों के सामने ही खत्म हुआ था। खैर अगले सीन में वेंसडे अपनी थेरेपिस्ट वैलेरी के पास होती है और वो उसके सवालों का उल्टा सीधा जवाब दे रही थी। अब वहां से निकलकर वो टाइलर से मिलती है, जिससे वो ये कहती है कि कोई उस पर यकीन नहीं करता, सबको लगता है कि वो पागल है और यहाँ पर वो कहानियां बनाना चाहती है। इनफैक्ट उसे भी अब ऐसा लग रहा है कि वो पागल हो रही है, लेकिन टाइलर ये कहता है कि उसे उसकी बात पर पूरा भरोसा है। अब वेंसडे स्कूल आकर एनिड से मिलती है, जो कि ये बताती है कि स्कूल के अंदर एक एनुअल कंपटीशन होने वाला है, तो सारे बच्चे उसी की तैयारी में लगे हुए थे। वो एनिड से रोवन के बारे में पूछती है तो वो ये बताती है कि वो शुरुआत से ही अजीब है, अकेले रहता है और जेवियर ही उसका रूममेट है। खैर अब वो प्रिंसिपल लरिसा वीम्स से मिलती है और ये कहती है कि उसे रोवन से मिलना है, लेकिन वीम्स ये कहती है कि वो तो यहाँ से जा चुका है, जिसको उन्होंने ऑलरेडी निकाल दिया है ताकि स्कूल की इमेज खराब ना हो। इनफैक्ट वो ये भी कहती है कि वेंसडे जंगल में क्यों गई थी वो ये जानती हैं। उसे असल में विजन्स आते हैं और वो एक साइकिक है और इस एज में उसकी माँ को भी विजन्स आना शुरू हो गए थे। वेंसडे काफी कुछ छुपा रही है और वो पूरा सच बताए उसको। अब वेंसडे उससे तो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन अभी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है कि रोवन के साथ हुआ क्या था, वो गया कहाँ पर और उस ड्राइंग का राज क्या है, यानी कि जो पन्ना रोवन ने उसको दिखाया था। और इस ड्राइंग पर उसे एक सिंबल भी मिलता है। वो नोवेल लिखा करती थी, लेकिन अभी वो लिख भी नहीं पा रही है। वो थिंग को तभी रोवन को ढूंढने के लिए भेजती है, उस पर नजर रखने के लिए बोलती है। तभी वेंसडे खुद बियांका से मिलने जाती है, जो कि हर साल इस ईयरली कंपटीशन को जीता करती थी, लेकिन इस साल वो भी जीतना चाहती थी। अब वो बियांका से पूछती है कि जब रोवन के साथ ये सब हुआ था तब खुद वेंसडे बेहोश हो गई थी, जो कि बियांका को ही मिली। फिर उसने क्या किया था, तो बियांका बताती है कि उसने प्रिंसिपल वीम्स को इन्फॉर्म किया। यहाँ पर दोनों की थोड़ी बहुत बात होती है और वेंसडे तभी एक लो पिच साउंड निकालती है, जिससे कि आसपास के ग्लास क्रैक हो गए थे और इस साउंड को इंसान नहीं सुन सकते थे, खाली डॉग्स ही सुन सकते थे। खैर अब वो जेवियर से मिलती है, जो कि आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा था और तभी वो उससे रोवन के बारे में पूछती है। तो वो ये बताता है कि वो उसका रूममेट है और वो थोड़ा सा अजीब है, उसकी दिमागी हालत भी काफी खराब चल रही है कुछ समय से। सबसे बड़ी बात वो उसको ये भी बोलता है कि वो टाइलर से बिल्कुल दूर रहे। खैर अब वो उसको थोड़ी बहुत बातें और बताता है, जिसके बाद में हम वीम्स को वेंसडे के ऊपर नजर रखता हुआ भी देखते हैं। एनीवेज अब थिंग जो होता है वो वेंसडे को बताता है कि रोवन यहाँ से बाहर निकल रहा है, जिससे कि वेंसडे बात करने जाती है, लेकिन वो उससे बात करने से इनकार कर देता है और फिर मैरिलन थॉर्नहिल उसे स्टेशन छोड़ने निकल जाती है। अब थिंग रोवन के पीछे ही था, लेकिन रोवन पहले वॉशरूम में जाता है, जहाँ से वो किसी दूसरे ही आदमी का भेष बनाकर बाहर आता है और अब थिंग को वो वॉशरूम में नहीं मिलता और वो उसको आगे ट्रेस नहीं कर पाता। बेसिकली वो कंफ्यूज हो गया था। अब हम आगे उस आदमी को देखते हैं, जो कि फिर अपना रूप बदलता है और शॉकिंगली ये कोई और नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल लरिसा वीम्स ही है। मतलब कि रोवन उस रात सच में मारा गया था और वीम्स ने सच छुपाने के लिए सारे सबूत मिटाए थे या फिर उसे जिंदा दिखाया था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में अभी हमें कोई आइडिया नहीं था। खैर तभी हम टाइलर को देखते हैं, जिसके डैड जंगलों में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे और अभी वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि दोनों के रिश्ते थोड़े से टूटे से हैं और टाइलर भी थेरेपी लेने जाता है, जो कि खुद इस शहर को पसंद नहीं करता, यहाँ से बाहर जाना चाहता है और उसकी माँ काफी टाइम से उनके साथ नहीं है, जिनके साथ क्या हुआ कैसे हुआ किसी को भी कुछ नहीं पता। मीनवाइल वेंसडे एनिड को कन्विंस करती है कि वो खुद जंगल जाएगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वीम्स उस पर नजर रख रही होती है। तो एनिड ये कहती है कि वो उसकी जगह पर बी हार्वेस्ट एक्टिविटी के लिए चली जाए, जिस पर वो मान जाती है। अब तभी हम थिंग को देखते हैं, जो कि रोवन पर ठीक से नजर नहीं रख पाया था, या फिर ये कहें कि उसको धोखा दिया गया, जिस पर वेंसडे उसके ऊपर चिल्ला देती है और अब वो उसे नाराज हो जाता है, जिससे वो माफी मांग कर उसे मनाने की कोशिश करती है।
खैर अब वो उसको अपने विजन्स और रोवन की बात के बारे में बताती है कि उस ड्राइंग के अनुसार वो स्कूल के अंदर कुछ तो भयानक करने वाली है, लेकिन क्या होने वाला है उसके बारे में वो पता लगाना चाहती है। वो जंगल निकल जाती है जहाँ पर उसको टायलर मिलता है जो कि अपने पिता पर नजर रख रहा था, और वो दोनों आपस में बात करते हैं जिन्हें रोवन का चश्मा मिल जाता है। अब इस चश्मे को छूने पर वेंसडे को फिर से कुछ विजन्स आते हैं जिसके अंदर वो रोवन और जेवियर की बहस आपस में होता हुआ देखती है, जिसमें रोवन जो होता है वो जेवियर को दूर पुश कर देता है। और इसी विजन में आगे वो अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से वेंसडे पर वो स्टैचू भी फेंक देता है, और आगे वेंसडे को वो किताब भी दिखाई देती है। यानी कि शुरुआत में जब वो स्टैचू उसके ऊपर गिर रहा था तो वो किसी और ने नहीं बल्कि वो रोवन ने ही किया था। एंड हम जानते हैं कि यहाँ पर जेवियर को भी विजन्स आया करते थे और इसी के चलते उसने यहाँ पर बचाया था वेंसडे को। खैर रोवन के हाथ में जो पन्ना था वो किसी किताब का होता है और वही किताब उसने देखी थी। अब वेंसडे उस किताब को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी के अंदर जाती है जहाँ पर थिंग भी उसके साथ था। अब तभी वहाँ पर थॉर्नेल आती है और ये पूछती है कि वो लाइब्रेरी के अंदर क्या कर रही है, तो वेंसडे बताती है कि उसे इस सिंबल की तलाश है जो कि एक किताब पर है, जिस पर थॉर्नेल ये बताती है कि ये तो नाइटशेड नाम की एक ओल्ड स्टूडेंट सोसाइटी का सिंबल है, लेकिन ये तो कई सालों पहले ही बंद हो गई थी। खैर अब यहाँ पर ही दोनों थोड़ी बहुत बात करती हैं जहाँ पर थॉर्नेल अपने बारे में बताती है कि वो आउटकास्ट से भरे हुए स्कूल में एक लौती नॉर्मल है और नॉर्मल के बीच वो सबको अजीब लगती थी। मीन्स दोनों जगह वो खुद को हमेशा अकेला ही पाती जैसे कि वेंसडे होती है। अब वेंसडे ये कहती है कि लोग उसे भी पसंद नहीं करते और ये उसको अच्छा लगता है। थॉर्नेल उससे ये कहती है कि वो अपनी पहचान ऐसे ही कमाए रखे, किसी की वजह से खुद को बिल्कुल भी चेंज ना करे, और कभी बात करने का मन हो तो वो उससे डायरेक्टली आकर बात भी कर सकती है। खैर अगले सीन में वेंसडे जेवियर के रूम में जाती है जहाँ पर उसे जेवियर की बनाई हुई ड्राइंग्स मिलती हैं जिसमें उसने वेंसडे को भी ड्रॉ करा हुआ था। अब यहाँ रोवन के बेड के नीचे एक सीक्रेट चेम्बर के अंदर उसे एक मास्क मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है, लेकिन तब तक जेवियर जो होता है वो रूम के अंदर आ जाता है और वेंसडे और थिंग बिस्तर के नीचे छुप गए थे। अब बियांका जेवियर से मिलने आती है और वो ये कहती है कि रोवन वेंसडे को हर्ट ना कर दे, और इस बात का डर जेवियर को भी था। वो वेंसडे को लेकर चिंतित था और तभी हमको ये पता चलता है कि बियांका जो है वो असल में वेंसडे से चिढ़ती है, जलती है, और जेवियर कहीं ना कहीं वेंसडे को पसंद करता था। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि बियांका जेवियर की एक्स रह चुकी है। और यहाँ वेंसडे को बियांका का प्लान पता चल जाता है कि वो कुछ तो करने वाली है ताकि एनेड की टीम कंपटीशन में हार जाए। अब वेंसडे एनेड के पास जाती है जहाँ उसको पता चलता है कि बियांका ने उसकी पार्टनर को बीमार कर दिया है और बियांका हर साल ये पोकअप कंपटीशन जीत जाती है। अब वेंसडे जो होती है उसको बियांका को किसी भी हालत में हराना था, तो वो एनेड की पार्टनर बनने के लिए तैयार हो गई थी। और अगले दिन कंपटीशन से पहले वो और थिंग अपनी कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो कंपटीशन शुरू होता है जो कि एक बोट रेस थी। ये कंपटीशन असल में 25 साल पुराना है और यहाँ पार्टिसिपेंट्स को क्रैकस्टोन नाम की एक केव तक जाकर फ्लैग लेकर वापस आना होता है। अब तभी रेस शुरू हो जाती है और बियांका का दोस्त जो कि हाफ मरमेड है वो पानी के अंदर लोगों की बोट्स को तोड़ने लगता है, लेकिन थिंग उसे एक ट्रैप में फंसा देता है। अब वो दूसरी टीम को भी डिस्ट्रैक्ट कर देता है जिससे कि एनेड उनकी बोट में छेद कर देती है। मीनवाइल वेंसडे केव से फ्लैग लेकर आने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसको एक विजन आता है जिसके अंदर वो अपने जैसे दिखने वाली एक लड़की को देखती है जो कि इससे कहती है कि वही की है, मतलब कि कोई ना कोई बड़ा राज इस केव से और यहाँ इस लड़की से जुड़ा हुआ था। तभी अचानक से वो होश में आकर वापस आती है और रेस में अब उसकी और बियांका की ही बोट थी, लेकिन बियांका का वो दोस्त उनकी बोट तोड़ने आता है, लेकिन थिंग उसे पानी के अंदर पंच करके दूर कर देता है। अब वेंसडे अपनी बोट से बियांका की बोट में एरो मारकर उसमें छेद कर देती है जिससे कि बियांका की बोट टूटकर डूब गई थी और एनेड के साथ वेंसडे की टीम रेस जीत जाती है। अब वो रेस्ट करने एक रूम में आती है जहाँ पर उसे एडगर एलन की एक स्टैचू मिलती है जो कि हिस्ट्री के फेमस पोएट थे और सीरीज में नेवरमोर के एलुमनाई भी थे। अब वेंसडे को उनके हाथ में एक किताब दिखाई देती है जिस पर यही नाइटशेड वाला सिंबल बना हुआ था और तभी उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है और एनेड उसे अभी यहाँ से ले जाती है। अब बाहर वीम्स वेंसडे से बात करती है कि वो अपनी माँ जैसी ही है और आखिरी टाइम जब उनकी टीम ने कप जीता था तो उसकी माँ ही उसकी कैप्टन थी। रात को वेंसडे अपने रूम में इस मिस्ट्री के बारे में सोच रही होती है कि नेवरमोर के अंदर कई राज दफन हो रखे हैं और जवाब एक का भी उनके पास नहीं है। अब वो एडगर एलन की स्टैचू के पास जाती है जहाँ पर उसे स्टैचू वाली किताब के अंदर एक रिडल मिलती है जिसको सॉल्व करके वो स्नैप करती है और स्टैचू पीछे होकर एक सीक्रेट डोर ओपन कर देता है।
तभी उसे यहाँ पर एक सीक्रेट सोसाइटी का हॉल मिलता है जहाँ पर ढेर सारी सीक्रेट किताबें भी थी और उसके पेरेंट्स भी इसी सोसाइटी का पार्ट भी हुआ करते थे, यानी कि नाइट शेड सोसाइटी का। तभी उसे यहाँ सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर ढेर सारी किताबें मिलती है और वो उस किताब को ढूंढ निकालती है जिसके अंदर उसकी वो ड्राइंग बनी हुई थी जिसे रोवन ने निकाला था, यानी कि उस पन्ने को फाड़ लिया था। वो उस किताब को लेकर जाने ही लगती है, लेकिन तभी उसे कोई कैप्चर कर लेता है जिसके साथ ही दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है।